हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। और आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट केमिस्ट्री के नेक्स्ट 2-3 पेजेस। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हम आज टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे कि वो मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम चीज़ों को कैसे कवर करते हैं। तो मैं आपको वही स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूँ। प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स भी कहा जाता है और एमिनो एसिड्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हीलियम जो है वो सेकंड लाइटेस्ट गैस है आफ्टर हाइड्रोजन। अगर इनर्ट गैसेस में बात की जाए तो हीलियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट गैस है। इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस की डिस्कवरी रैमसे ने की थी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम प्लस नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन टायर्स में हवा भरने के लिए। उसके बाद हीलियम को यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो स्क्यूबा डाइवर्स यूज़ करते हैं और अस्थमा पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स वही हैं जो डीप डाइविंग करते हैं वाटर बॉडीज़ में। तो उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें हीलियम ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भी मिक्स किया जाता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। हीलियम जो है वो सन और स्टार्स में भी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट अर्थ तक पहुंचती है। फॉर एग्जांपल सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो उसी से हीट और लाइट अर्थ तक आती है और जो लाइफ है वो सर्वाइव कर पाती है। इसको हम हॉट एयर बैलून्स में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो मेट्रियोलॉजिकल बैलून्स होते हैं मौसम वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि मौसम कैसे रहने वाला है उसके लिए भी हम हीलियम का यूज़ करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 को यूज़ किया रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। उसके बाद इसको इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है, सोडा वाटर में, शैम्पेन में, बियर में। तो उसके साथ साथ ये मेन गैस है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ ज़रूर बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं इन द बेकिंग इंडस्ट्री। उसके बाद CO2 जो है दैट इज़ द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग देखें तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाती है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जब अर्थ सोलर रेडिएशंस को छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्म रहती है स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। अगर CO2 अर्थ में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती तो रात के टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता और लाइफ अर्थ पे सस्टेन नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में तो वो ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेंगे जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और जो उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ ग्लेशियर्स आइस मतलब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और उससे ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, ज़्यादा नेचुरल क्लैमिटीज़ आएंगी तो ओबियसली उसके ऊपर लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपको पता है, इसको आग बुझाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, अदर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर्स, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो ओजोन और वाटर वेपर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता होता। सारे सोचते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है और इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर। और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हैं टू एक्सटिंग्विश पेट्रोल फायर। इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम वाटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप वाटर का यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही पेट्रोल फायर में अगर आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो उससे जो फायर है वो और ज़्यादा स्प्रेड होगा, तो इसलिए हम हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं। ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर की बात की जाए तो उसमें मिक्सचर ऑफ सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है और ये हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में सर्जरी के लिए। क्लोरीन को कहा जाता है टीयर गैस। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से MCQ बनता है। जो केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन इज़ पास्ड ओवर स्लेक्ट लाइम। तो इसको एक बार पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखो कि केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्ट्रेंजर गैस की बात की जाए तो जिनॉन इज़ नोन एज स्ट्रेंजर गैस। उसके बाद
मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं उसमें आता है ऑक्सीजन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एल्यूमिनियम और नंबर 3 पे सिलिकॉन। तो यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि विच इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, वेदर इट इज़ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सिलिकॉन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है रॉक्स और मिनरल्स का, मतलब जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं वो सिलिकॉन से ही बने होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है वो पानी में सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो पानी में सर्वाइव कर पाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो जो डिज़ोल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो इंक्रीज़ हो जाती है वाटर में। यही रीज़न है कि जब अंटार्कटिका में, आर्कटिक में या कहीं पे भी जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो लेक्स हैं वो जम जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्वेटिक लाइफ पानी में सर्वाइव कर पाती है। तो आज हमने डिस्कस किए 2 to 3 पेजेस। आई थिंक ये दिस इज़ मोर देन इनफ। आप इतना रखो, हम बड़ी जल्दी मैं एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगा। टिल देन इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।